डे स्टूडेंट्स, हरकरेज मैथ्स एंड साइंस कोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसका हम आज देखेंगे वीडियो नंबर 6, जिसमें हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 6 एंड द लेक्चर इज़ अबाउट फ्री फॉल। आज जो लेक्चर हम देखेंगे वो लेक्चर रहेगा फ्री फॉल के बारे में। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि फ्री फॉल क्या होता है। तो फ्री फॉल का मतलब व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये आपको याद रखना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सच फॉलिंग इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग। ऐसे इसको हम बोलेंगे फॉलिंग फ्रीली, द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली। इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। सपोज करो कोई स्टोन है और स्टोन को हमने सर्टन हाइट से रिलीज किया। जब भी हम स्टोन को सर्टन हाइट से रिलीज करेंगे, इसलिए हमने लिखा टेक अ स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड। फोर्सेस एक्टिंग, इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट होंगे। एक होगा अपवर्ड फोर्स और एक होगा डाउनवर्ड फोर्स। इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट होंगे, लेकिन ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये ज़्यादा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट मूव होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स। जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द स्टोन रिमेन एट द रेस्ट। इनिशियली वो स्टोन जो है वो इनिशियली रेस्ट के पोजीशन में है एंड देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो u वहाँ पर 0 रहेगा। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ o का मतलब ऑब्जेक्ट। 2 फोर्सेस आर एक्टिंग, वन इज डाउनवर्ड फोर्स एंड सेकंड इज अपवर्ड फोर्स। Whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is said to be falling freely. The release stone is in free fall. तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो release stone है that is example of free fall. There is another example of free fall, the motion of moon and artificial satellite around the earth. But ये जो moon और artificial satellites होते हैं, they are not falling, they are just moving in circular orbit in uniform circular motion, and because of their velocity around the orbit they are not falling on the surface of earth. अब हम देखेंगे the true free fall is possible only in vacuum. जो true free fall होता है ये free fall है, but true free fall is possible ओनली इन वैक्यूम। जहाँ पर कोई एयर नहीं है वहाँ पर ट्रू फ्री फॉल ये पॉसिबल होता है। बिकॉज ड्यूरिंग द फ्री फॉल फ्रिक्शनल फोर्सेज ड्यू टू एयर अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बायोएंट फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। इसका ही मतलब है कि जब भी ऑब्जेक्ट फॉल होगा उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एयर का रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, upward force are also acting on the object. But जो downward force है उसका impact ज़्यादा रहने के कारण the object will be fall on the surface of earth. वहाँ पर 2 forces act होते हैं, frictional and upward force are also acting on the object. फिर आप याद रखेंगे इन फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखना है। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0 एंड इनिशियली 0 रहेगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता है, बट द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग। उसके बाद फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स ए इक्वल जी। ए ओ और जी ई हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं फॉर फ्री फॉल। दीज आर द 2 कंडीशन। अब इसके पहले के स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने देखा था v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम, s मीन्स डिस्टेंस, t मीन्स टाइम। Again final velocity, initial velocity, acceleration and displacement. But ये जो equation of motion है इसका conversion फ्री फॉल के लिए हो जाएगा v इक्वल जी टी,
एस इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल 2GS, क्योंकि इसमें u 0 है, u को हम 0 करेंगे और a को रिप्लेस करेंगे g से। तो ये जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर फ्री फॉल, इसका कन्वर्शन ये नए इक्वेशंस में हो जाएगा। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखना है। उसके बाद हमने लिखा फॉर कैलकुलेटिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे आपको एक्सेलरेशन निगेटिव लेना है। जब भी डाउनवर्ड मोशन रहेगा एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड में निगेटिव, डाउनवर्ड में पॉजिटिव, जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि वैल्यू ऑफ जी आपको मालूम है कि अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इन ट्रू फ्री फॉल। गैलीलियो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड शोड दैट हेवी स्टोन एंड फेदर व्हेन ड्रॉप एट सेम टाइम एंड सेम हाइट विल रीच एट द सेम टाइम। इसका ये मतलब है, अब देखेंगे कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया, एक चेम्बर लिया, उस चेम्बर में एयर था, वहाँ पे एक हेवी स्टोन लिया और फेदर लिया और दोनों को रिलीज़ किया। जब रिलीज़ किया तो जो स्टोन है वो अर्थ सरफेस के ऊपर जल्दी पहुंच गया है, इट विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर। लेकिन जो फेदर है उसको रीच करने में टाइम लगा, बहुत टाइम उसको लग रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टोन है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो अपवर्ड फोर्स है इसका इम्पैक्ट कम होने के कारण इट विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर, और जो फेदर है उसको काफ़ी टाइम लगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद फिर उसने क्या किया, उस चेम्बर में से एयर को निकाल दिया, मतलब ही क्रिएट्स द वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करने के कारण फिर उसने स्टोन और फेदर को रिलीज़ किया। पहले रिलीज़ किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो स्टोन पहले आया, फेदर को टाइम लग गया रीच होने के लिए। बट जब उसने एयर को रिमूव किया और वैक्यूम क्रिएट किया, तब जो स्टोन और फेदर है दे आर रीचिंग एट द सेम टाइम एंड विल रीच एट द सेम टाइम। दोनों भी जो है वो और सरफेस पे रीच हो गए एट द सेम टाइम। तो इसका ये मतलब है कि ट्रू फ्री फॉल इट इज़ पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। फ्री फॉल का मतलब होता है द फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अपवर्ड में निगेटिव, डाउनवर्ड में जी का वैल्यू पॉजिटिव। इक्वेशन ऑफ मोशन का कन्वर्शन होगा बिकॉज फॉर फ्री फॉल यू 0 एंड ए इक्वल जी। एग्जाम्पल स्टोन का लिख सकते, मोशन ऑफ मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हम लिख सकते। तो आज जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है उस वीडियो में ग्रेविटेशन का हमने टॉपिक कवर किया फ्री फॉल। फ्री फॉल के कंडीशंस कौन कौन से होते हैं, फ्री फॉल ये कब पॉसिबल होता है, ट्रू फ्री फॉल क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यू कन्वर्शन फ्री फॉल के लिए क्या होता है। फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है एंड द वेलोसिटी इज गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इसके पहले के जितने भी वीडियोस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन वीडियोस को आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे। और साइंस ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहने के कारण जब तक आप बार बार इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल प्रीवियस वीडियोज़। थैंक यू।